वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सगेसस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो चले बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स का 15वां क्लास, ठीक है, यानी 15वां क्लास। इससे पहले हम लोग 14 क्लास कर चुके हैं, यानी 14th क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? बोलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग कल एक प्रॉब्लम कर रहे थे, यानी क्वेश्चंस कर रहे थे, और उस क्वेश्चंस का पहला पार्ट कर लिए थे। अब दूसरा पार्ट करना था, जो कि लेबनिज थ्योरम का यूज कर करके उसको प्रूव करना होगा। तो ठीक है, लिखेगा। वो कौन सा क्वेश्चन था? y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m बराबर 2x। तो पहला वाला तो प्रूफ कर दिए थे, अब नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला कैसे प्रूफ करेंगे, पहले वाले रिजल्ट का यूज कर करके, ठीक है। आगे ठीक है, तो लिखेगा क्या कल वाला पहला वाला क्या प्रूफ किए थे, बोले। इतना ही था, यस इतना ही था। तो अब इसका कितना, इसका है इतना आ गया ना। इसके बाद उसका एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है, देखे ना कितना दिया है आपको दूसरा में प्रूफ, वाई एन प्लस टू, ठीक है। तो यानी इसके बाद इसका डिफरेंशिएट किया है कितना, एन टाइम्स। तो एन टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करना है, तो एक एक टर्म का एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, किसका यूज करके करेंगे? लेबनिज थ्योरम। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक। जैसे लिखे आपका लैंग्वेज है। तब कितना हो जाएगा देखेगा। तो हम लोग एन टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे प्रत्येक टर्म का, यानी हर एक टर्म को अलग अलग एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये वाले पूरे टर्म का एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। एन टाइम्स बोला है तो क्या करेंगे, बोलिए। लेबनिज थ्योरम में क्या होता था, NC0 2, और इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। बोलता है कि इसका सिर्फ और 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, और फिर से अगर लेबनिज थ्योरम का यूज करके करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो 2C0 लिखते हैं, फिर क्या 2C0, जहां जहां एन है वहां 2 लिखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, 2C0 एन है तो NC0 लिखेंगे बिल्कुल। सिर्फ इस टर्म का भी मैं एन टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं। तो NC0 उसके बाद फिर क्या होता था, बोलिए बोलिए। एन टाइम्स है तो UN होता था, और भी 0 यानी भी का एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं होता था। तो U, तो ये हो गया U, ये हो गया V। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो UN, ठीक है। तो लेकिन हम क्या, हम U इसको नहीं मानेंगे, यहाँ किसको मानेंगे, y2 को मानेंगे। क्यों, बोलिए। क्योंकि अगर इसको भी मानते हैं तो इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्या इसको भी मानेंगे तो इसका 0 बार डिफरेंशिएट, यानी इसका 2 बार है तो 2 बार रहेगा। फिर क्या बाद में एक बार 3 4 ऐसे आएगा। तो और मेरा क्या yn+2 तभी आएगा जब इसको क्या मानेंगे, बोले। इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, ठीक है। और इसको भी मानेंगे, ठीक है।
क्या है, तो x के टर्म को एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना है। x का टर्म एलिमिनेट खत्म तभी होगा जब इसको हम क्या मानेंगे, भी, तो भी मानेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो इसी से हम क्या करेंगे, u इसको मान लेते हैं u, ठीक है, y को मान, अब चाहे चेंज करके भी मान सकते हैं, y को मान लेते हैं u, तो u माने तो y2 है, तो y2 u मानते थे, n टाइम्स डिफरेंशिएट करते थे तो un होता था, तो un यानी y2 का n बार डिफरेंशिएट करेंगे, y2 का n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 2, और भी कांस्टेंट रहता था, यानी क्या, उसको एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करते थे, 0 बार डिफरेंशिएट, चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखे, ठीक है, समझ रहे हो ना, आई होप समझ रहे हैं। फिर क्या करते थे, प्लस प्लस, अभी इसी के लिए कर रहे हैं n टाइम्स डिफरेंशिएट, ये वाला टर्म के लिए, ये वाला अभी टर्म नहीं कर रहे हैं, ये वाला भी नहीं कर रहे हैं, ठीक, करेंगे उसको भी, पर इसको करेंगे तब ना। फिर क्या करेंगे, NC1 करेंगे अब, ठीक है। अब फिर क्या करते थे, अब इसका क्या करते थे, इसका अब इधर क्या होता था, कम होता था डिफरेंशिएट, और इसको एक बार भी नहीं किए थे, अब इसका डिफरेंशिएट बढ़ते जाएगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, ठीक है। ये क्रम कब तक चलते रहेगा, तब तक कि x² - 1 है, ये कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक, यानी कोई वैल्यू ना आ जाए, ठीक। तो yn प्लस 1 का 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक बार आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1, NC1 लिख के। अब इसका इन पूरे टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो इन पूरे टर्म का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, यहाँ एक बार भी नहीं किया था, अब इसका डिफरेंशिएट बढ़ेगा और इसका घटेगा, तो इसका बढ़ेगा मतलब क्या, एक बार भी नहीं किए हैं तो एक बार करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 2x - 0, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। तो अब इन टर्म को सोल्व करेंगे, सिर्फ इन टर्म को सोल्व करेंगे, इसका साइन कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे क्या, कल क्या आया था, 0 - 2x आया था, तो सिर्फ उसके अंदर ही सोल्व करके रख देंगे उसको, तो कितना आया था, -2x, तो माइनस को हम बाहर नहीं निकाले थे, ऐसे नॉर्मली करते हैं तो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे में लेबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं तो माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, यानी इसको सोल्व करके जितना आएगा उसी के ब्रैकेट के अंदर रखेंगे उसको, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। फिर क्या, NC1, तो यहाँ कितना आएगा सोल्व करके, 2x आएगा, तो क्या अभी जब कांस्टेंट है, यानी कोई एक संख्या आया है, नहीं आया है, तो x लगा हुआ है अभी तक, है ना, तो इसका मतलब एक बार और टर्म चलेगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, NC1 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, NC2, यहाँ yn प्लस 1 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे, कम करेंगे डिफरेंशिएट, और इसको बढ़ाएंगे, यानी इसका एक बार और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो yn प्लस 1 का डिफरेंशिएट किया हुआ है 1 बार, एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1 -1, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो yn बचेगा, बचेगा नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब इन टर्म को सोल्व करके कितना आया, 2x आया, अगर -2x आता तो -2x का डिफरेंशिएट करते, ऐसे नहीं करते कि माइनस को बाहर कर देते पहले, उसके बाद सिर्फ 2x से करते, ऐसे नहीं करते हैं लेबनिज़ थ्योरम में, ठीक है, वो नॉर्मली करते हैं तो चलता है, ठीक। तो यहाँ 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 1, और x लगा हुआ है क्या, नहीं है ना, तो और दोबारा NC3 और नहीं चलेंगे, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इस टर्म का n टाइम्स डिफरेंशिएट खत्म हो गया, अब फिर क्या है, प्लस, तो प्लस देंगे। क्या इसका फिर से लेबनिज़ थ्योरम का यूज कर सकते हैं इसमें भी, हाँ कर सकते हैं, इसमें भी 2 टर्म है ना, ठीक। तो इसमें भी फिर क्या करेंगे, इनका भी कितना n बार डिफरेंशिएट करना है, तो फिर लिखेंगे NC0, फिर से इसको u मानेंगे तो u1, तो इसको क्या, y1 का फिर से u मानेंगे इसको, तो un होता था, पता था ना, un मतलब क्या, u का n बार डिफरेंशिएट करते थे, तो u के जगह मेरा कितना है, y1, तो y1 का n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1, और सिर्फ y रहता, तो इसका डिफरेंशिएट yn हो जाता सिर्फ, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। yn प्लस 1, ठीक है, और इनका डिफरेंशिएट अभी नहीं करते थे, ऐसे ही रखेंगे। फिर
कौन सा इसका आसान थे प्लस, और NC1 हो गया, NC0 हो गया, अब NC1 होगा। yn प्लस 1 का एक बार कम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा yn। इनका एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किए थे, अब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। यह एक ही टर्म, एक ही बार में कांस्टेंट आ गया, ये दो ही टर्म गया, तो इसका n टाइम्स यहीं तक दो ही टर्म में खत्म हो गया, n टाइम्स डिफरेंशिएट इसका। ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल आनी चाहिए कि सर इसका 3 बार किया तब इसका n बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका तो 2 बार में खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मेरा क्या x को खत्म करना है, मेरा x 2 टर्म तक खत्म हो गया, तो कौन सी दिक्कत है। ठीक, आई होप समझ रहे हैं आप लोग। कोई बोला कि सर इनको x को खत्म करना है ना, सब बार ये की जगह डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। ठीक, अब क्या माइनस बचा, अब इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तो एक ही टर्म है, एक ही वेरिएबल है ना। बोले सर एक टर्म नहीं है 2 टर्म है, अरे 2 टर्म नहीं, एक ही टर्म है। ये तो नहीं बोला कि u इंटू बी टर्म नहीं, एक टर्म तो है सच में, ये भी एक ही टर्म है ना, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल था तब डिफरेंशिएट करते हैं लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके। यहाँ तो एक ही वेरिएबल है सिर्फ y, और एम स्क्वायर क्या कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, n बार करेंगे तो yn, तो लेबनिज़ थ्योरम यूज नहीं किए तो कैसे लिखेंगे NC0 या 1। ठीक है, बराबर 0 था, 0 लिख दिया। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिए, हो गया सोल्यूशन। ठीक, NC0 नीचे में 0 रहे, ऊपर में कुछ भी रहे तो वैल्यू कितना होता है 1। yn प्लस 2 जैसे है वैसे लिख दिए, x पे स्क्वायर माइनस 1 जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लिख देते हैं। NC1 नीचे में अगर 1 रहता था और c रहता था, ऊपर में कुछ भी रहता था तो वो कुछ भी ही होता था। मतलब क्या, यहाँ 8 रहता था तो NC1 का वैल्यू 8 होता। क्यों 8 होता, क्योंकि नीचे में 1 है। ठीक है, तो यहाँ n है तो n होगा। अब क्या, अब इसको सोल्व करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो अब क्या, अब इस माइनस को यहाँ पे रख देते। ठीक है, समझते हो ना, जैसे वहां -2x था तो माइनस को यहाँ बाहर कर दिए थे। अब नॉर्मली जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कीजिए। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम में आप थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा 2xn yn प्लस 1। NC2 का क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर और क्या बचा yn और 2, और फिर इसका काम खत्म हो गया, फिर प्लस से प्लस लिख दिया। या माइनस रहता तो ये माइनस इन पूरे टर्म से मल्टीप्लीकेशन होता। ठीक है, लेकिन प्लस है तो प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस नहीं कुछ नहीं तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना ही बचेगा। फिर से कितना हो जाएगा, NC0 का वैल्यू 1, yn प्लस 1 जैसे है वैसे लिख दिए। ये yn प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, समझ रहे हो ना, ये डिफरेंशिएट किया हुआ है। x है x लिख दिए, प्लस NC1 का वैल्यू कितना होता है n, yn था yn लिख दिया, फिर माइनस इधर जितना है माइनस उन सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक ही टर्म है m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, आप नीचे वाला उतार लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि उतार लिए हैं। अब कितना हो जाएगा देखिएगा,
वाई एन प्लस टू वाला टर्म को एक तरफ रखेंगे समझाने के लिए, समझ रहे हो ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखते थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते थे, सबसे बड़ा वाला पावर को पहले रखते थे। इसी से यहाँ क्या करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है उसको पहले रखते हैं, बड़ा भैया है ना, इसे से आगे रखते हैं। ठीक, आपके प्रूफ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा है तो आप भी रख दीजिए। वाई एन प्लस टू वाला टर्म एक ही है, उससे कम वाला टर्म क्या है, वाई एन प्लस वाला टर्म को एक तरफ रखें। तो वाई एन प्लस एन वाला टर्म कहाँ कहाँ है देखिए, एक पहला यही मिल गया, ठीक, ए वाला भी टर्म लिख लिए, ए वाला भी टर्म लिख लिए। एक वाई एन प्लस वाला टर्म यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए वाला टर्म को पहले लिखेंगे, इसको भी लिख लिए। ठीक, आप ऐसे घेरा नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको उतार लिए ना, इनको पहले आप उतार लीजिए, थोड़ा मैं लिखूंगा ऐसे तैसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, ए वाला टर्म लिख लिया, ठीक, ए वाला टर्म लिख लिया, ए वाला भी टर्म लिख लिया। ठीक, अब वाई एन प्लस 1 वाला टर्म पूरा लिख लिया। अब बचा कौन वाला टर्म, एन वाला टर्म। तो एन वाला टर्म यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से भी साइन निकलेगा। फिर कौन चीज का साइन है, प्लस का, प्लस दे दिया। ठीक, बड़ा एन है उसको तोड़ेंगे कितना तक, एन माइनस 2 तक। तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 का फैक्टोरियल तक रुक जाएगा। कैसे तोड़ेंगे आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से। और फैक्टोरियल 2 को भी तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 2 है मतलब 1 से 2 तक लिखा हुआ है। एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, एन माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 में भी मल्टीप्लीकेशन में है और वाई एन भी है। ठीक है, बराबर 0। इस दोनों टर्म तो पहले लिख चुके हैं, ये वाला भी टर्म लिख लिया। ठीक है, आप इनको ऐसे घेरे नहीं लगाएंगे। ठीक, तो बचा इतना। ठीक, ये 2 कैंसिल। ठीक है, आप इनको एग्जैक्ट उतार दे जाइए। इस वाई एन को क्या करते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा, एन वाई एन, और इस एन वाई एन को एन से एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वाई को यहाँ लेके आ गए। ठीक, तो वाई एन और एन है, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक बार एन से, तो कितना हो जाएगा, एन पे स्क्वायर वाई एन। और फिर इस वाई एन को यहाँ रखे है, तो वाई एन और एन को फिर किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -1 से। तो कितना हो जाएगा, माइनस एन वाई एन। ठीक है, बराबर 0। आई होप समझ रहे हैं। अब देखिएगा, माइनस एन वाई एन पॉजिटिव में और यहाँ नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, +2 -2 0, फिर ऐड करेंगे तो उतना ही बचेगा। समझ रहे हो ना, चाहे तो +2 -2 रहता है तो ऑपोजिट साइन रहता है। ऑपोजिट मतलब क्या, एक प्लस में है और एक नेगेटिव में है, क्वांटिटी सेम है, यानी 2 है तो 2 तो कट जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक प्लस साइन में है, एक नेगेटिव साइन में है। अगर आम प्लस में है, एक काम नेगेटिव में है तो कट जाएगा। आप बोलेंगे सर +2 और -8 है, इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, प्लस तो साइन नेगेटिव ऑपोजिट साइन तो है, लेकिन क्वांटिटी भी तो सेम होनी चाहिए ना। मतलब यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए।
या फिर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होनी चाहिए, तभी कटेगा। ठीक, आप मेरे साथ उतारते नहीं चलेंगे फिर, ठीक है, आप लोग समझेंगे पहले, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ भी लिख देता हूँ तो आप उसको भी उतारेंगे नहीं तो, ठीक है, उसको लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे ना, मैथ में नहीं लिखना है सब। ठीक, आप इनको आगे उतारिए। उतार लिए होंगे तो मिटा दे। अब क्या करना है, बस सॉल्व हो गया। अब देखिएगा, ये 2n को दे लिख देते हैं, n को दे लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना 6 है, 4 गुना 6 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 गुना 4 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इस n को यहाँ रख देते हैं तो 2n हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा x, तो x yn प्लस 1, और यहाँ पे भी x yn प्लस 1 है, तो इन दोनों के लिए क्या कितना कॉमन आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों टर्म के लिए, इन सब के लिए नहीं, तो x yn प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इतना जितना कॉमन ले उतना से डिवाइड करेंगे, तो एक्स वाई एन प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 2n, और प्लस 1 बचेगा, कैसे, एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लिए हैं, उतना ही से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, इतना लिख दिया। ठीक, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख दीजिए, ये तो सॉरी प्लस कैसे, प्लस तो इसके लिए था ना, एल वाई एन के लिए, तो ये तो कट चुका है, प्लस नहीं होगा। अब जो वाले टर्म में है, जैसे क्या माइनस एम पे स्क्वायर वाई एन है तो माइनस होगा, ये वाला टर्म में लिख रहे हैं। फिर क्या है, प्लस कौन वाला टर्म है, एन पे स्क्वायर वाई एन, या फिर आगे ये वाला टर्म लिखिएगा, तो यहाँ आगे अगर ये वाला टर्म लिखना चाहते हैं तो आप प्लस एन पे स्क्वायर वाई एन हो जाएगा। ठीक, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म लिख दिया। ठीक है, बचा क्या 0। ठीक, हम क्या करते हैं, या आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो प्लस हो जाएगा, होगा ना, नहीं होगा ना, प्लस वाला टर्म को पहले लिख दे, एन पे स्क्वायर वाले को पहले लिखे, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे ना, और इसको बाद में लिखे, इसके आगे माइनस तो माइनस लिख दिया। ठीक, आपके प्रूफ में क्या क्या पता है, इस 2n प्लस 1 को पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया, तो आप भी वैसे लिख दीजिए ना, ना लिखिए तो भी ठीक है। यहाँ पे भी वाई एन, वहां पे भी वाई एन, तो वाई एन कॉमन आ जाएगा,
एन पे स्क्वायर बचेगा और एन पे स्क्वायर बचेगा बराबर 0, हेंस प्रूव्ड कर दीजिए। अब पता है इसको क्वेश्चन वाला क्या कर सकता था बोले तो माइनस वाई एन कॉमन ले लेता, कितना माइनस वाई एन, तो यहाँ माइनस वाई एन हो जाता, तो ये कितना हो जाता एन पे स्क्वायर माइनस एन पे स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ऐसे भी घुमा सकता है आपको तो कितना हो जाएगा, ये प्रूव करने वाला था ना, इस वाई एन को उधर लिखा है तो आप भी लिख दीजिए। ठीक, ये प्रूव करने वाला था, लिख दीजिए हेंस प्रूफ। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा आप नंबर डाल देंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, if y is equals to tan inverse x then prove that 1 plus x square yn plus 1 plus 2 nx yn plus yn plus n into n minus 1 yn minus 1 is equals to 0, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। आप लोग देखिएगा, आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन समझे ना, ये क्या दिया देखेगा y बराबर टेन इनवर्स x, तो आप इसको क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिया है, आप चाहे तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आप एग्जाम वाला एक बार ऐसे पूछा है तो एक बार ऐसे भी पूछ सकता है कि नंबर 1 में प्रूफ कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करने के पर और फिर से क्या देखे ना, इसका जो y निकाला है तो उसमें जब दो बार डिफरेंशिएट कर लेते थे तब उसका y निकालते थे, तब यह yn प्लस 2 होता था, ठीक। लेकिन क्या इसका एक ही बार डिफरेंशिएट किया है तब डायरेक्ट फिर yn कर दिया है, क्या डायरेक्ट yn निकाल दिया है, तब ना yn प्लस बनाया है, ठीक है। तो घूम गए आप लोग, जैसे यहाँ सिर्फ ओनली 2 दे देता तो आप लोग क्या करते, अरे ये तो पढ़ने नहीं किए, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग को वो नहीं बताया कि, तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को पहले 2 बार डिफरेंशिएट करते, उसके बाद फिर उसका y निकालते, यहाँ अगर 2 रहता तो डायरेक्ट ऐसा दे देगा तो, लेकिन मेरा yn प्लस 1 दिया है, तो आप लोग देखिए इससे पहले वाला में क्लास में जब पढ़े थे आप लोग क्या पढ़े थे, अभी जो क्वेश्चन पढ़े, जब 2 बार डिफरेंशिएट कर देते थे तब y निकालते थे, तो यहाँ yn प्लस 2 होता था, यहाँ yn प्लस 1 है, उसका मतलब आपको इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फिर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1, ना मानो तो भी चलेगा, ठीक, मान लीजिए आपकी मर्जी। इसका एक बार नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दिया है, उसके बाद लेबनिज थ्योरम का यूज करके n टाइम्स डिफरेंशिएट निकाला है, कैसे पता किए, 1 से, ठीक।
का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा y1, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट आप लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स पे स्क्वायर। अब इसका इधर कुछ भी बटे में रहता था तो उसको हम इधर कर देते थे, ठीक। अब बोलेंगे सर क्यों करेंगे ऐसा, ताकि सुविधा होगा डिफरेंशिएट करने में, ठीक। आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं। बचा क्या 1, और इधर कुछ वेरिएबल है ही नहीं तो इस कांस्टेंट को उधर रख के क्या फायदा, इधर ही लेके आ जाते हैं, ठीक। कुछ वेरिएबल रहता था तब उस कांस्टेंट को रहता था तो रहने देते थे, ठीक। है ही नहीं कोई वेरिएबल तो उसका डिफरेंशिएट होगा भी नहीं, वैसे ना करो तो भी 0 हो जाएगा, ठीक। और वैसे भी n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा तो हमको जितना भी है सबको इधर लाना होगा ना, तभी ना n टाइम्स डिफरेंशिएट करते थे। उधर वाला सबको इधर लेना होगा तो n इधर आ जाएगा, बचेगा 0। अब इसका दोबारा और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा yn प्लस 1 यानी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ही नॉर्मली एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट उसको n टाइम्स कर दिया है। कैसे पता किए? तो y1 से पता किए, ठीक। तो आप भी लिखेगा लेबनिज लिखे हैं, ये कोमा है, समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग लिखते थे इट्स आई, उसके बाद ऊपर में कोमा देके ऐसे लिखते थे ना, उसी तरह से यहाँ लिखे हैं लेबनिज। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब ऊपर में लिखते हैं with respect to x in both side we get आप लोगों से कोई बोलेगा सर बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, तो दोनों तरफ काम करते हैं सर, इधर तो 0 है तो उसका करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक। ऐसे कर देते थे पहले वाले टर्म में, n लिख दिया फिर माइनस 1 का भी n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो 1 का n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ तो 1 का n टाइम्स करने से क्या फायदा, ठीक है। ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, पहले लिख ही दिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ एक ही टर्म है तो इसी का आप डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा देखेगा, n टाइम्स करना है nc0 लिखेंगे यहाँ तो अरेंज किया हुआ है u, ये y यहाँ रहता था तो u मानते थे, उसका मतलब वो अरेंज करते थे दिमाग में, लेकिन यहाँ खुद अरेंज किया हुआ है तो y को ही u मानेंगे ना, मानना तो हमको y को ही है, ठीक है। वो कहीं कहीं पे भी रहे, ठीक। यहाँ पे भी रहता तो भी u y1 को ही मानते, लेकिन यहाँ मेरा पहले ही दे दिया कि नहीं u y1 यही है तो u इसी को मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं, मानना तो u है किसको, y1 को ही, ठीक। तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, un होता था ना
y1 का एंट्रेंस डिफरेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 1, इनको कुछ नहीं करते थे, 1 का एंट्रेंस डिफरेंशिएट करेंगे, देखेगा तो इसका कितना हो जाएगा 0। बोला कि सर कैसे 0 होगा, जैसे वहां अगर m पे स्क्वायर yn था तो m को तो बाहर निकाल लेते थे, बिल्कुल निकाल लेते थे, उसके साथ वेरिएबल था, आपको बोला था ना कोई कांस्टेंट रहे अकेले तो उसका डिफरेंशिएट एंट्रेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, कुछ भी रहे वहां वेरिएबल था एक, तो इसी से उसको बाहर निकाल लिए थे, ठीक है, यहाँ कुछ वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ अकेला है, तो अकेला है तो कोड का मान डालो, ठीक, बराबर 0। सॉरी अभी 0 थोड़ा लिखा, अभी तो इसी का खत्म नहीं हुआ है, उसका कैसे कर देते हैं, क्या x का वैल्यू खत्म हो गया, नहीं हुआ है ना, NC1, अब इसका डिफरेंशिएट कम करेंगे, yn प्लस 1 है तो एक बार कम करेंगे तो कितना हो जाएगा yn प्लस 1 माइनस 1, एक बार कम करना है यानी माइनस करना है तो yn बचेगा सिर्फ, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार 0 x का 2x, ठीक है, अभी भी x खत्म हुआ है नहीं हुआ है, NC1 लिखे थे NC2 लिखेंगे, अब फिर से इसका एक बार कम करेंगे, उस समय क्या होता था n तक चले जाते थे ना तो इसका x खत्म हो जाता था, लेकिन x खत्म नहीं हुआ है अभी, तो इसको एक बार और घटाएंगे, इसका एक बार कम करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, और फिर से इसका, अब इसके ब्रैकेट में जो भी रहे, अगर माइनस 2x रहता तो माइनस 2x का डिफरेंशिएट करते, ऐसा नहीं करते कि माइनस को यहाँ भेज देते सिर्फ 2x का डिफरेंशिएट करते, ऐसा नहीं करेंगे, नॉर्मली में ऐसा ही, नॉर्मली में माइनस को बाहर करके 12 का डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन लेबनिज़ थ्योरम यूज करते इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इसके अंदर ब्रैकेट में जो भी इसका रहे सॉल्यूशन करने पर, जो भी सॉल्व करने पर नॉर्मली उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको 0 प्लस 2x का सॉल्व करेंगे तो कितना है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 1, अब 2 आ गया, x है क्या उसमें नहीं है ना, और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस टर्म का डिफरेंशिएट इतना हो गया, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करते थे 1 का करेंगे, अगला टर्म 1 का कितना होगा 0 होगा, तो पहले ही बता दिए थे, ठीक है, बराबर 0, ठीक, NC0 का वैल्यू कितना होगा, नीचे में 0 रहे और c रहे और ऊपर में कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, 0 है नीचे में ना, 0 है ना 1 वैल्यू, ऊपर पर कुछ भी रहे 0 है ना 1, उस सब में हम लोग क्या करते थे, सबसे बड़ा टर्म क्या था उसमें yn प्लस 2, तो yn प्लस 2 को पहले लिखते थे, इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है, इसमें तो सबसे बड़ा टर्म yn प्लस 1 ही है, तो yn प्लस 1 ही को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या, और कहीं yn प्लस वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म नहीं है, तो अब उससे नीचे वाला टर्म क्या है yn, उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले इसको सॉल्व करेंगे, नीचे में 1 रहे और c रहे, ऊपर में कुछ भी रहे जितना रहे उतना ही, यहाँ क्या था नीचे में 0 रहे और c रहे, ऊपर में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक, हमेशा 1, लेकिन यहाँ क्या है नीचे में अगर 1 रहे और c रहे, ऊपर में जितना रहे तो उतना ही उसका वैल्यू होता है, यहाँ 10 रहता तो 10 वैल्यू होता, यहाँ नहीं, यहाँ 0 है, नीचे में 0 है और ऊपर में 10 रहे 15 रहे कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक, लेकिन यहाँ क्या अगर नीचे में 1 है ऊपर में जितना है तो उतना ही उसका वैल्यू होता है, जैसे यहाँ n है तो n होगा, 20 होगा तो 20 ही वैल्यू होगा उसका, ठीक है, n हो जाएगा, ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब नॉर्मली जैसे अभी आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर यहाँ का माइनस 2x रहता तो आप उसको क्या हम बाहर कर सकते थे, हाँ आप बिल्कुल बाहर कर सकते हैं, ठीक, माइनस 2x रहता तो कितना हो जाएगा 2x बचा yn, NC2 का डिफरेंस इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, r की जगह 2 है, 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक। n माइनस r, r की जगह 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 और 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। माइनस 0 तो खत्म हो जाएगा, बचाएगा क्या, बराबर 0, ठीक। आपके प्रूफ में इसको पहले लिखा है तो आप भी लिख दीजिए। यहाँ कोई कॉमन लेने वाला बात ही नहीं है, तो कैसे कॉमन लेंगे। वायन क्या दोबारा है कहीं, देखते हैं, अगर होगा तो फिर कॉमन ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। इनको कितना तक तोड़ेंगे, n-2 तक, यानी n-1 तोड़ने के बाद n-2 तक छोड़ देंगे। इस फैक्टोरियल को भी खोल देंगे, टू ये 2 कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल, तो कितना बचा, n-1 1 था ना। आप आपके इसमें इसको खोला नहीं है, उसको हम लोग खोले थे लेकिन इसको खोला नहीं है, यही तो प्रूफ दे गया तो हम क्यों खोलेंगे, ठीक। ये प्रूफ करने वाला था, आप लोग देख लीजिए, हैंस प्रूफ लिख दीजिए। समझ गए आप लोग। तो चलिए आप इनको उतार लीजिए, पहले करते हैं नेक्स्ट क्लास, कल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। आप इनको उतार लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।